चार्टेड अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन जो हर कोई, मतलब अगर मैं बात करूं कॉमर्स का ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो क्या बनना चाहता है, वो सीए बनना चाहता है। अब यहां पर एक मांग आपकी तरफ से भी उठ के आई कि सर सीए के बारे में बताइए कि सीए किस तरह से बना जा सकता है, आपके क्या स्टेजेस होते हैं सीए के लिए, क्या चीजें जो रिक्वायर्ड होती है हमें क्या परफॉर्म करने के लिए एक सीए की एग्जाम देने के लिए। तो ये सभी चीजें लेकर आज ये आपका अपना दोस्त आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे उपस्थित हो चुका है। आप सभी को बताने वाला है कि आप किस तरह से क्या सीए बन सकते हैं, यानी आपको जो एक रोड मैप है क्या प्रोवाइड करने वाले है। अब यहां पर अगर बात करूं तो चार्टेड अकाउंटेंट सबसे पहली चीज होता क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट आपके कॉमर्स स्ट्रीम का, अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्ट्रीम का एक सबसे पावरफुल जो है प्रोफेशनल कोर्स है। क्या है? पावरफुल प्रोफेशनल कोर्स। अब यहां पे मैं इसको पावरफुल प्रोफेशनल कोर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आप सभी से जानते हैं कि आज जो सबसे बड़ी चीज जो मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो आपका फाइनेंस होता है। अगर आप फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हो तो आप क्या करते हो, आप जग जीत लेते हो, ये क्या हम कह सकते हैं। अब यही चीज आपका क्या करता है, चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, चार्टेड अकाउंटेंट आपके जो फाइनेंस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है बहुत सारे फर्म्स को, और इसके पास पावर होती है कि वो क्या करता रहता है, वो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर फर्म्स होते हैं उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको समझता है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से फाइनेंस को एक अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, ये प्रॉपर्ली क्या उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या गाइड करता है दोस्तों। और यहां पे आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जितने भी एमएनसीज होती है या फिर अगर मैं बात करूं जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है तो वहां पे उनके लिए एक प्रोविजन है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक सीए जो होता है, सीए को रहना क्या है, एक कंपलसरी सीए की अपॉइंटमेंट जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो कंपलसरी होती है दोस्तों। तो आप इससे समझ सकते हो कि सीए कितना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में दोस्तों। तो इस वजह से इसे मैं एक बहुत ही पावरफुल आपका कह सकता हूं प्रोफेशन यहां पे मैं कह रहा हूं। अब आप सीए किस तरह से बन सकते हो, अब सबसे पहली चीज एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम यह चीजें करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आप 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस 2 इयर्स, और आपका 2 इयर्स का जो क्वालिफिकेशन होता है आप आपके 11th 12th कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी बैकग्राउंड से कंप्लीट कर सकते हो, चाहे वो 11th कॉमर्स के स्ट्रीम से या फिर 12th कॉमर्स कर सकते हो आप लोग, या फिर आप किसी साइंस के स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हुए आप सीए के लिए जा सकते हो। आगे ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यू हैव टू बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रीम ओनली, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू ग्रैब द कोर्स ऑफ सीए। आप कौन से भी स्ट्रीम से रहो आप क्या कर सकते हो, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो आपको क्या करना चाहिए, आप 11 और जो आपका 12th है वो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा क्या सीए की एग्जाम देने के लिए, सीए की प्रिपरेशन करने में कहीं ना कहीं आसानी पड़ जाएगी। क्यों पता है, क्योंकि आप कहीं अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करोगे तो आपको जो बेसिक चीजें होगी यानी इंट्रोडक्शन, अगर मैं सीधी बात करूं तो जो 11th और 12th होता है हमारे जो आगे का स्ट्रीम होता है या फिर आगे का जो ग्रेजुएशन होता है उसका क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। क्या होता है, ये आपका एक इंट्रोडक्शन होता है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन इजीली नहीं मालूम होगा, आपके जो बेसिक्स होंगे वो आपको नहीं पता रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयां आएंगी दोस्तों। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करके आप क्या करते हो सीए के लिए अपियर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको क्या जो 11th 12th कॉमर्स की चीज है वो वापस से आपको क्या पढ़नी पड़ेगी। यानी अगर मैं सीधी बात करूं तो आपको 11th 12th कॉमर्स का वापस से क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी 11th 12th वापस रिपीट करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनकेस अगर आप 11th 12th कॉमर्स नहीं कर रहे हो तो आप 11th 12th नहीं अपीयर कर रहे हो तो अगर आप डिप्लोमा के लिए भी जा रहे हो तो आप डिप्लोमा के लिए भी जा रहे हो तो आप फिर भी क्या एलिजिबल हो गए क्या सीए की एग्जाम देने के लिए दोस्तों। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। आप कितने भी साल के हो, कितनी भी उम्र हो आपकी, आप जब कभी भी चाहे तब कभी भी आप क्या कर सकते हैं सीए की एग्जाम के लिए आप अपियर कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे आप कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने रहेंगे कि आप किस तरह से जो है सीए की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, हमारे हिसाब से आपको कॉमर्स ग्रैब करना चाहिए। अब कॉमर्स जो है आप मैथ्स से भी ग्रैब कर सकते हो या फिर विदाउट मैथ्स भी जा सकते हो, लेकिन आप हमारा सजेशन मानिए तो आप क्या करिए, आप जो कॉमर्स ऑप्टिमाइज करें वो आप मैथ्स के साथ ऑप्टिमाइज करें। अब मैथ्स के साथ मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो फाउंडेशन कोर्स होगा उसमें कुछ मैथ्स के आपके टॉपिक्स होंगे, बेसिक मैथ्स आपको जो रिक्वायर्ड रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर मैथ्स के साथ जाओगे, आपका 11th 12th आप मैथ्स के साथ कवर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आसानी आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, अगर आप मैथ्स नहीं करना चाहते हो, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहते हो तो आप सीए के लिए नहीं जा सकते, आप उसके बिना भी क्या सीए के लिए जा सकते हो। बस हाँ
आपका जो फाउंडेशन कोर्स होगा उसमें फाउंडेशन कोर्स में आपको जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली चीजें होंगी, फिर स्टैटिस्टिक्स रहेगा, तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या उस टाइम पे क्या प्रिपेयर करनी रहेगी, इसकी नॉलेज क्या आपको रखनी रहेगी आपके एग्जाम के लिए, फाउंडेशन के लिए। आगे मैं क्राइटेरिया आगे बताने वाला हूं। फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा कहां पे, ICAI, या इसका फुल फॉर्म क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे जितने भी सीएस होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं जितने भी लोग एस्पिरेंट्स होते हैं सीए के, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। इवन तो अगर मैं बात करूं किसी भी अगर दूसरी बैचलर्स डिग्री के लिए आप जाते हैं तो आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया एक ऐसा मात्र इंस्टीट्यूट है जहां पे सारे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सीए के वो क्या रजिस्टर होते हैं। अब तीसरी चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो एल्गोरिदम है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको एग्जाम्स, कितने स्टेजेस में आपके एग्जाम्स होने वाले, कितने एग्जाम्स आपको देने वाले, क्या सारे स्टेजेस है जो आपको क्या करने पड़ेंगे, आप फुलफिल करने पड़ेंगे, उसको आगे क्या उसको क्लियर करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अलग अलग स्टेजेस है, तो चलो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो स्टेज होने वाला आपका, सबसे पहला जो स्टेज होने वाला दोस्तों वो आपका होने वाला सीए फाउंडेशन का। क्या सीए फाउंडेशन जो होता है आपका दोस्तों 400 मार्क्स का होता है। अब पेपर टोटल एक ही होता है, पेपर टोटल एक ही होता है, बट ये डिवाइड किया जाता है, आपके 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। यानी अगर मैं डिवाइड करूं 400 को, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, यानी हमें ये पता चलता है कि जो हर एक सेक्शन होगा हमारा वो कितने मार्क्स का होगा, वो आपके 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके मैथ्स वाले कुछ आ जाएंगे, कुछ आपके जेंडर एप्टीट्यूड वाले जो रीजनिंग वाले होते हैं वो आपको चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, आपके लॉज होते हैं, जो बिजनेस लॉ होता है वो आपको पूछा जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको क्या पूछी जाएंगी इन एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूं, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, आप बोलोगे कि सिलेबस क्या होता है ये सारी चीजें, तो उसके ऊपर वीडियो हम बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरा स्टेज जो होता है वो आपका सीए इंटर का होता है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, आपका 12th का एग्जाम खत्म होने के बाद 3 से 4 महीने बाद ये जो एग्जाम्स होती थी, लेकिन अब जो चीजें कोरोना का वायरस की वजह से, आपके पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी चेंज हो गया। अब थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड हो गया, कुछ 6 से 8 महीने का आपका पास क्या टाइम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीए इंटर की, तो सीए इंटर में आपको टोटल जो एग्जाम्स अपियर करनी होती है वो 8 एग्जाम्स अपियर करनी रहती है। 8 एग्जाम मतलब 8 सब्जेक्ट की एग्जाम आपको देनी रहेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये जो एग्जाम है 8 के 8 एग्जाम अपने एक साथ भी दे सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, बाइफरकेट भी कर सकते हो आपके दो पार्टीशन में। ठीक है, पहला जो हो सकता है, आप जो 4 एग्जाम दोगे आपके 9 महीने की प्रिपरेशन करके दोगे, फिर उसके बाद आप 6 महीना और लेके बाकी के जो 4 एग्जाम्स है वो 4 एग्जाम्स के आप क्वालिफाई करोगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई जब तक जो चीजें मैंने अभी आपको बताई। अब नेक्स्ट चीज, अब सीए इंटर कर लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ पैसे आपके लगाओगे नहीं, फीस नहीं पे करोगे, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे आप कुछ पैसे अर्न भी कर सकते हो स्टाइपेंड के नाम पे। यहां पे देखिए, जब आपका सीए इंटर हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं, तो 2.5 साल से लेकर 3 साल तक की क्या इंटर्नशिप करनी रहेगी। इंटर्नशिप यानी अगर मैं एक टर्म बोलूं तो आर्टिकलशिप की आपको करनी रहेगी। अब आर्टिकलशिप क्या होता है, आर्टिकलशिप एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे आप क्या करते हो, कोई एक जो प्रोफेशनल वर्किंग सीए होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, ट्रेनिंग क्या ग्रैब करते हो, आप चीजें सीखते हो कि एक्चुअल में आगे चलकर आपको काम क्या करना है, प्रैक्टिकली चीजें कौन सी परफॉर्म करनी, किस तरह से अकाउंट संभालना रहेगा, जो आपके स्ट्रैटेजीज रहती है वो सारी चीजें आप रियल लाइफ की जो चीजें होती है वो आप क्या सीखोगे दोस्तों। समझ में आ गया। और अब आप काम करोगे तो आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, और रिटर्न्स क्या होंगे, स्टाइपेंड होंगे। स्टाइपेंड क्या होता है, देखो स्टाइपेंड एक ऐसा टर्म है जहां पे आप जब कभी भी इंटर्नशिप करते हो, इंटर्नशिप क्या होता है वो बता देता हूं। जब आप थोड़े कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए या फिर चीजें सीखने के लिए जब आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म करते हो या फिर जॉब की तरह करते हो, तो उसके बदले आपको कुछ रिटर्न्स मिलता है। उस रिटर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। जैसे हम जॉब करते हो तो उसके बदले हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो हमारा रिटर्न होता है। तो उसी तरह से आपका स्टाइपेंड होता है। समझना, जो आपको इंटर्नशिप के क्या बदले मिलता है। तो यहीं पे आप आर्टिकलशिप करोगे, ठीक है, सीए के लिए। अब यहां पे ये स्टाइपेंड, इतना स्टाइपेंड होगा कि आप अपने खर्चे जो होंगे, अपनी पढ़ाई के खर्चे कुछ हद तक क्या यहाँ पे निकाल पाओगे। अब लास्ट स्टेज जो होता है आपका सीए फाइनल का स्टेज होता है। और सीए फाइनल की स्टेज की बात करें तो टोटल जो एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके 8 एग्जाम्स होते हैं, जो डिवाइड किए गए आपके 2 ग्रुप में बाइफरकेट किए गए। एक आपका होता है 4 एग्जाम्स का ग्रुप होगा और एक आपका 4 एग्जाम्स का रहेगा। यानी ग्रुप 1 आपके 4 एग्जाम के होंगे, ग्रुप 2 होंगे आपके 4 एग्जाम्स के होंगे। समझ में आ गया। तो ये आपका सीए फाइनल हो। और अब जब आप ये राउंड क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा,
सीए लग जाएगा और जो भी आपका नाम रहेगा वो आपका नाम आगे रहेगा। समझ में आ गया? जो आपके एक बोलते हैं ना बहुत ही बोलते एक पावरफुल जो डिग्री होगी या फिर बोलते हैं पावरफुल जो कोर्स होगा वो आपका ग्राफ कर लोगे दोस्तों। यहाँ पे एक पूरा जो ट्रैक है वो हमने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपका जो इंटरेस्ट है फिनांस में बहुत ज्यादा है, अकाउंट में बहुत ज्यादा है, बट अब सीए में आपकी इतनी रुचि नहीं है, सीए में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो यहां पे मैं आपको कुछ कोर्सेज और बता देना चाहता हूं जो आप क्या ग्रैब कर सकते हो। सबसे पहले आपका कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्या कर सकते हो। दूसरा आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। तीसरी चीज मैं बात करूं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कर सकते हो। चौथा अगर मैं बात करूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कर सकते हो। पांचवा अगर बात करूं तो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का। अब ये कोर्स सिमिलर है आपके सीए की तरह से, बट लेकिन अगर मैं बात करूं जो वैल्यू है सीए की वो ज्यादा है, इनकी जो सीए के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट इनकी भी वैल्यू अच्छी खासी है दोस्तों। समझ में आ गया? तो यहां पे हमने आपको सारी चीजें बता दी कि आप किस तरह से जो स्टेजेस होते हैं, एक बोलते हैं एक ट्रैक आपको बता दिया कि आपको ये एग्जाम्स देने रहेंगे, इतने स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशन होंगे। और यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, अब सीए के एग्जामिनेशन अगर टोटल अगर आपको कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट करने में आपको कुछ साढ़े चार साल का आसपास का क्या टाइम लगेगा। जो कोई भी अगर आप कॉमर्स की डिग्री अगर ग्रैब करना चाहते हो तो लगता ही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 3 साल का अगर आप बीएमएस का डिग्री करते हो तो 3 साल आपको ये लगता है, फिर उसका मास्टर्स करोगे, एमबीए करोगे तो 2 साल आपका एमबीए का होता है, तो 5 साल तो आपको ऐसे भी लगते हैं, तो 4.5 साल आपके यहाँ पे भी ऐसे जा 4.5 से 5 साल आपको यहाँ पे सीए की डिग्री के लिए भी लगेंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आप किस तरह से सीए बन सकते हैं, क्या सीए की क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने रहेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है, आप चाहते हो कि हम आपको क्लियर करके दे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलेगा हमारे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।